बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है कि मैम कौन कौन से मेडिकल एग्जाम्स के फॉर्म आने वाले हैं, उनको इकट्ठे बता दो ताकि हम लोग जान सके कि हाँ इस महीने में ये फॉर्म आने वाला है और हम लोग अप्लाई कर सके। सो बायो स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल से रिलेटेड सभी फॉर्म कब आएंगे और उनका एग्जाम कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको इकट्ठे देने वाली हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको अगर एज अ बायो स्टूडेंट हो तो आपको और किस फील्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए और क्या आपको जानना चाहिए जिससे आपका करियर ब्राइट हो सके, आप थोड़ा सोच सको कि आपको वास्तव में क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके लिए सिर्फ मेडिकल ही एक फील्ड है, मैं आपको और भी रास्ते साथ साथ में सजेस्ट करते चलूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट ऑल द मेडिकल अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स इन 2025। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. मेडिकल एग्जाम्स, पहले तो हम मेडिकल एग्जाम्स की बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ नॉन मेडिकल एग्जाम्स भी सजेस्ट करूंगी जो आप सोच सकते हो एक बार के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो अभी जनवरी चल रही है हमारी, जनवरी में कोई फॉर्म नहीं आने वाला है, निश्चिंत रहो। जनवरी में कोई मेडिकल फील्ड का फॉर्म नहीं आ रहा है। अगर आप 12th पास हो तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, ना कि किसी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसीज हमेशा आती रहती है। अगर आपने कोई मेडिकल फील्ड का कोर्स कर रखा है और आप जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हो तो हर महीने लगभग वैकेंसी कोई ना कोई आती रहती है। प्रेजेंट टाइम में एमसीआरई की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, इस तरह की हर टाइम वैकेंसी आती रहती है। आईआईटी कानपुर में अभी वैकेंसी चल रही है एमबीबीएस वालों के लिए और मेडिकल फील्ड पैरामेडिकल वालों के लिए। सो ये वैकेंसीज चलती रहती हैं। सो वैकेंसीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एंट्रेंस एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, वैकेंसीज तो हर महीने आती हैं, ये बताना संभव ही नहीं है कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, क्योंकि जब रिलीज होती है तभी मालूम चलता है, या कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल गई कहीं से तो मालूम चलता है। ठीक है, सो वैकेंसीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें, भर्तियों की बात नहीं हो रही है। तो जनवरी महीने में कोई भी आपके एग्जाम फॉर्म नहीं आने वाले हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। फरवरी की भी मैं बात करूं तो फरवरी के लास्ट में नीट का फॉर्म आने के चांसेस है, लेकिन फरवरी लास्ट मार्च के शुरुआत में वो कब आएगा ये तो तभी बताया जा सकता है जब उसकी डेट एनटीए रिलीज करे। लेकिन फरवरी लास्ट में आप सतर्क रहना, नीट का फॉर्म फरवरी लास्ट में आने की संभावना है। नीट का फॉर्म जब आ जाएगा, नीट का फॉर्म भरने की प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी और नीट के फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं। आप प्लीज इसे देखिए और जुटा के रखिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद डॉक्यूमेंट बना पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ एनटीए वालों में ने एक नया रूल भी जारी कर दिया है कि अपार आईडी भी लगेगा। सो अपार आईडी के लिए अनूप सर ने ये वीडियो बना दिया कि आप कैसे बनाओगे। दोनों ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट का फॉर्म भर रहे हो, और सारे मेडिकल इंस्पायरेंट को एक बार नीट का फॉर्म तो जरूर ही भरना चाहिए। ठीक है, नीट सबसे बड़ा एग्जाम होता है मेडिकल फील्ड का। क्लियर? सो दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मैं अटैच करके दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दूसरे एग्जाम की, जो कि मार्च में ही आपका रिलीज होगा एग्जाम का फॉर्म, वो है आपका एम्स पीडब्ल्यूआर का फॉर्म। एम्स पीडब्ल्यूआर भी एक बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, जिसके थ्रू आप एम्स जैसी संस्था में नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हो। नर्सिंग में दो कोर्स आते हैं, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि 12th पास करने के बाद आपको जीएनएम कोर्स करना होता है, तब जाके आपका यहाँ एडमिशन हो पाएगा। बात क्लियर हुई? सो नर्सिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां कर पाएंगी, लड़के भी कर सकते हैं, बस आपका जीएनएम होना चाहिए। अब सवाल आता है क्या एम्स से हम जीएनएम कर सकते हैं? आंसर है नहीं। आप कहीं और से जीएनएम करके आओ और संस्था अच्छी होनी चाहिए, आईएमसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, फिर जाकर के आप यहाँ का एग्जाम दे सकते हो और एम्स में आप एज अ नर्स काम कर सकते हो, लड़के भी। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो ये है नर्सिंग के बारे में। फिर आता है आपका पैरामेडिकल। दोनों के फॉर्म एक ही साथ रिलीज होते हैं, अलग अलग नहीं फॉर्म आता है, एक साथ रिलीज होता है, लेकिन दो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे। देखो एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो दो स्टेप में भरा जाता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 सबके लिए सेम है, चाहे आप नर्सिंग भरना चाहते हो, पैरामेडिकल भरना चाहते हो या दोनों भरना चाहते हो, आपको एक बार ही स्टेप नंबर 1 भरना है। फिर स्टेप नंबर 2 पे अगर आप नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप नर्सिंग चूज करोगे, पैरामेडिकल भरना चाहते हो तो पैरामेडिकल चूज करोगे, दोनों भरना चाहते हो तो दोनों का अलग अलग फॉर्म भरोगे स्टेप नंबर 2 पे। ठीक है, और दोनों की अलग अलग फीस लगेगी। जब फॉर्म आ जाएगा ये सारी जानकारी पे वीडियो आपको मिलेगा, पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया देते चलती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, थोड़ा बहुत आपके माइंड में क्लियर रहे कि क्या क्या होने वाला है, वरना अचानक से जब चीजें सामने आती है आपको समझ में नहीं आता।
ठीक है। सो एम्स का जो फॉर्म है एम्स PAAR का, वो आपका मार्च के स्टार्टिंग में या मिड मार्च तक, 15 मार्च तक आपका रिलीज होने की पूरी संभावना है। और इसका जो एग्जाम है वो आपके नीट के बाद होता है। नीट का एग्जाम 4 मई को होगा और जो एम्स पार का एग्जाम है वो जून जुलाई में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एम्स में एक और बच्चों का डाउट रहता है कि क्या हम एम्स में नर्सिंग और पैरामेडिकल नीट के थ्रू नहीं कर सकते? तो आंसर है नहीं कर सकते। आपको अगर एम्स में नर्सिंग या पैरामेडिकल करना है तो एम्स पार का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, आप नीट के थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स थे आपके। इसके बाद आता है स्टेट वाइज पैरामेडिकल एंड स्टेट वाइज नर्सिंग के एग्जाम्स। यहाँ से अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं सारे फॉर्म। मार्च अप्रैल से आपके जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके पैरामेडिकल और नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, BCE CE का फॉर्म ये आपका मार्च में ही या फरवरी लास्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। आपका JCE CE का फॉर्म ये भी आपका उसी लगभग से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं CPET का एग्जाम जो कि पैरामेडिकल यूपी बच्चों के लिए होता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है आपका अप्रैल में या मई के शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है। ये फिर होता है आपका CNET का एग्जाम, ये भी फॉर्म आपका अप्रैल मई में आ जाता है। सो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपके सारे के सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आएंगे। अब आप कहोगे मैम हमारे स्टेट का कौन सा है, हम कैसे पता करें, हमें तो फॉर्म का नाम ही नहीं मालूम। तो बच्चों मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, ये वाली वीडियो है स्टेट वाइज नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। मैंने बता रखा है कौन से स्टेट में कौन सा नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा। सो आप मार्च अप्रैल और मई के महीना में आप चेक करते रहोगे कि आपके स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग सब पे वीडियो बना सके, लेकिन कभी कभी क्या होता है इकट्ठे फॉर्म निकल जाते हैं और हम सिर्फ 2 लोग हैं और हमारा चैनल भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अलग अलग चैनल्स है जिस पे हम लोग अपडेट देते रहे। सो एक दिन हम लोग चाह के अगर 10 वीडियो बना भी लेंगे तो वो 10 वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, यूट्यूब उसे प्रमोट ही नहीं करेगा। एक दिन में यूट्यूब 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो ही प्रमोट करता है, इससे ज़्यादा वीडियो यूट्यूब खुद ही नहीं प्रमोट करता है एक चैनल का। सो आप तक वीडियो पहुंचेगी नहीं तो हम लोग मेहनत करके क्या करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। हम लोग चाह के भी इकट्ठे 2900 स्टेट की वीडियोस नहीं बना सकते। ठीक है, हम लोग बना भी देंगे तो यूट्यूब नहीं प्रमोट करेगा, आप तक पहुंचेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप खुद सर्च कर सको। ठीक है, मार्च के लास्ट से अप्रैल में, पूरा अप्रैल भर एक्टिव रहना और मई के शुरुआत में, इतने टाइम तक आपको एक्टिव रहना। आपकी जिम्मेदारी है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म आए तो आपको भरना है। हर स्टेट का फॉर्म इस बीच आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतने मेडिकल के कोर्सेज होते हैं और मेडिकल के एग्जाम होते हैं। अब आप कहोगे मैम क्या आयुष का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, क्या डेंटल का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, क्या वेटरनरी का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता? तो मैं आपको बता दूं वेटरनरी का अलग से फॉर्म आता है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग से फॉर्म आता है, लेकिन यूपी में नहीं आता, दिल्ली में नहीं आता, बहुत सारे राज्यों में नहीं आता है, कुछ कुछ राज्यों में आता है। ठीक है, सो आप अपने राज्य के अनुसार, आप अपने स्टेट के अनुसार पता कर सकते हो कि हमारे स्टेट में वेटरनरी का अलग से फॉर्म आता है या नहीं, तो उस अनुसार आप भर सकते हो। हर स्टेट का नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या BDS का अलग से कोई फॉर्म आता है? तो आंसर है नहीं, BDS का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, आपको नीट के थ्रू ही एग्जाम देने होते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या आयुष कोर्सेज का कोई अलग से फॉर्म आता है? तो आंसर है नहीं, पहले आता था अब नहीं आता। हाँ, लेकिन BNYS एक ऐसा कोर्स है जिसका पिछले साल से डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हुआ है। इस साल भी वो लागू करेंगे या नहीं करेंगे वो तो मई आने के बाद पता चलेगा। BNYS में जो एडमिशन होते हैं वो आपके मई महीने से स्टार्ट होते हैं, मई। ठीक है, मई के महीने से आपके BNYS कोर्स में एडमिशन स्टार्ट होते हैं और हर स्टेट का अपना खुद का फॉर्म रिलीज होता है। BNYS के लिए मई महीने से स्टार्ट होता है। आप चाहो तो अप्रैल से सतर्क रह सकते हो सकता है किसी एक स्टेट का अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। अप्रैल एंडिंग से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने के बीच आपके BNYS कोर्स के एडमिशन चलते हैं और इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए किस कोर्स का कब फॉर्म निकलने वाला है। इतने ही मेडिकल कोर्स है, इसके अलावा और कोई मेडिकल कोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक और बात आती है डिप्लोमा के कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज में कई लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। मेडिकल फील्ड में भी डिप्लोमा होता है, अदर फील्ड में भी डिप्लोमा होता है और डिप्लोमा के जो फॉर्म आते हैं वो 3-4 महीने तक ओपन रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं,
JEE-CUP यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है उसमें डी फार्मा में आपको एडमिशन मिलता है। ऐसे ही हर स्टेट का अपना खुद का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है जिसके फॉर्म 3-4 महीने तक ओपन रहते हैं। यूपी का फॉर्म आ चुका है और ये मई तक ओपन रहेगा। ऐसे ही ज़्यादातर स्टेट के फॉर्म जो है ना वो 3-4 महीने ओपन रहते हैं। सो आप अपने स्टेट का चेक कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम यही समय है फॉर्म निकलने का, पॉलिटेक्निक के फॉर्म निकलने का। तो आप उस अनुसार चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट का फॉर्म आने वाला है या नहीं। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये हो गई मेडिकल फील्ड की बात। मैंने आपको सारे बता दिए कि कब कब किसका एग्जाम फॉर्म आने वाला है। अब कुछ नॉन मेडिकल की बात कर। आई एम सॉरी, मैं एक एग्जाम भूल गई जो कि है CUET UG का एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम मैं भूल गई। CUET UG का जो एग्जाम है ना ये वेरियस कोर्सेज के लिए होता है, पर इसमें मेडिकल कोर्स भी आते हैं। जो आपके पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स है ना वो CUET UG के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। सो आप चाहो तो CUET UG का फॉर्म भी ज़रूर भरो, ठीक है। इसके फॉर्म कब आएंगे? इसके फॉर्म आपके मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आते हैं। सो उस बीच आप एक्टिव रहना। हम लोग उस पर वीडियो गारंटीड है कि प्रोवाइड करेंगे जब भी फॉर्म आएगा। क्लियर? और CUET UG का पूरा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। इसका हम लोग प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं जिसमें आपको सारी अपडेट्स CUET UG की मिलती रहेगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो या सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन मेडिकल कोर्सेज की जिसके बारे में आपको ज़रूर एक बार ख्याल में सोचना चाहिए कि हाँ इस तरफ भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। एक है आपका आइजर, दूसरा है आपका नाइजर। आइजर टेस्ट कराती है IIT, नाइजर टेस्ट कराती है नेस्ट। इस बारे में भी आप सोच सकते हो। ये भी आपका रिसर्च में जाने वाला फील्ड है, इसके थ्रू आप रिसर्च एरिया में जा सकते हो, ठीक है। एक बार इसको भी सोचना समझना इस बारे में, हो सकता है आपके लिए सुटेबल हो, आपका माइंडसेट इस पे जाए। आपकी टोटल चॉइस है, पर मैं चाहती हूँ आपको एक बार जानकारी हो जाए इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जो कि है गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं 12th के लेवल पे जो कि साइंस स्टूडेंट्स दे सकते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। आप उन एग्जाम्स के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में है जो उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस एडिशनली पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप दे सकते हो। अब आप जानना चाहोगे मैम बायो के बेस पे कोई और एग्जाम बता दो जिसमें सिर्फ बायो ही पूछा जाता हो। तो बच्चों आप साइड में क्या कर सकते हो ना, आप टीचर बन सकते हो। कैसे टीचर बनोगे बताती हूँ। देखो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अपना BSc साथ साथ में चलाते रहो। मेडिकल की कोर्स की तैयारी आप कर ही रहे हो, निकल जाए तो वेल एंड गुड, BSc छोड़ देना। किसी ऐसे कॉलेज से BSc करना जहाँ बॉन्ड फीस ना लगती हो, ठीक है। सो BSc करते रहो, साथ साथ में अपना मेडिकल फील्ड का कोर्स करते रहो। करने के बाद आपका निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो इसी करने के बाद आप BEd या DLEd कर लो, ठीक है। इसके बाद आपका TGT का फॉर्म आता है। TGT फॉर्म में अगर आप बायो की हो तो बायो की ही वैकेंसी निकलती है, सिर्फ बायो के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या बहुत हो गया थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, और 60 से 70 हज़ार तक की आपकी सैलरी की जॉब लगती है एज अ टीचर। सिमिलरली आप अगर आगे चल के MSc कर लेते हो तो PGT का एग्जाम दे सकते हो। हर स्टेट का अपना PGT का एग्जाम निकलता है। प्रेजेंट टाइम में DSSB ने PGT का एग्जाम निकाल रखा है जो कि ऑल इंडिया के बच्चों के लिए है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, ठीक है। सो DSSB का जो एग्जाम निकला हुआ है उसमें PGT की वैकेंसी निकली हुआ है। आप एज अ टीचर वहाँ काम कर सकते हो। सो इन सब बारों में भी थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाओ और सोचो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही रहो। अगर आपको ऑब्सेशन नहीं है मेडिकल फील्ड से तो थोड़ा सा हट के सोचने की कोशिश करो। और एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देखो जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको वास्तव में क्या करना चाहिए। ये वाले वीडियो के लिए सिंपली आप YouTube पे सर्च करना फ्यूचर स्पार्कअप क्लासेस, ठीक है। तुरंत हमारी ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सो आई होप कि आप अपना करियर ऑनेस्टली सोच समझ के डिसाइड करोगे, आगे चल के पछताओगे नहीं। सोचो समझो, सही करियर का चुनाव करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। करियर का चुनाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।